नमस्कार। एलर्जिक राइनाइटिस एक बहुत कॉमन एलर्जिक प्रॉब्लम है और अक्सर पेशेंट जब भी ये समस्या होती है तो बार बार छींकता है, नाक से पानी आता है, सर भारी हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, बेचारा बहुत परेशान हो जाता है। डॉक्टर्स के पास वो जाता है तो डॉक्टर्स उसको अक्सर एक नेजल स्प्रे लिखते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव है, पर कई बार मरीज ठीक से नहीं लेता है, इसलिए इसका असर नहीं आता है। तो आज ही ऐसा वाकया हुआ, एक मरीज आया मेरे पास, अच्छी दवा ले रहा था, कहीं और का मरीज था, पर वह ठीक से दवा नहीं डाल पा रहा था। तो मुझे लगा कि अक्सर कहीं कहीं ये समस्या आती है कि लोग मरीजों को नहीं समझा पाते हैं, समय नहीं होता है या मरीज जल्दबाजी में होता है, जो भी कारण रहा हो। इसलिए मैंने सोचा कि मरीजों को इस बारे में अवेयर करना चाहिए कि नेजल स्प्रे कैसे लें। तो नेजल स्प्रे देखिए कई कंपनियों के आते हैं। नेजल स्प्रे में सबसे ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, इसको आप निकाल के सुरक्षित रख दें, क्योंकि यह तुरंत बंद करना आवश्यक है। अदरवाइज यहाँ पे गंदगी जम जाती है और इन्फेक्ट हो सकती है आपकी दवा। तो इसको ऐसे रखिए, पकड़ने तरीका है 2 उंगली यहाँ पर और 1 अंगूठा नीचे, और इसके बाद आप इसको सबसे पहले ऐसे हिला लें। जब भी इस्तेमाल करना है हिलाना ज़रूरी है। आप जब भी पैक पहली बार खोल रहे हैं तो इसको बाहर ऐसे देखिए, मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ, इसको पहले हवा में ऐसे एक बार कस के दबा दीजिए। देखिए फव्वारा निकला, जिससे कि इसके चैनल में जो हवा भरी होती है वो बाहर निकल जाए पहली बार दबाने से। वरना क्या होता है, आप नाक में डाल के जब भी पहली बार दबाएंगे तो केवल हवा आएगी, हो सकता है दवा पहली बार में ना आए। तो इसको बाहर ऐसे कर लेते हैं, इसको प्राइमिंग बोलते हैं इस दबाने को। तो इसको प्राइमिंग करके यूज़ करें। अगर बहुत दिन से नहीं इस्तेमाल किए तो फिर इसकी प्राइमिंग कर लें, पर अगर आप डेली यूज़ कर रहे हैं तो प्राइमिंग की ज़रूरी नहीं है, केवल इसको हिलाना ज़रूरी है। ठीक है। अब जब भी लेना है इसको बैठ के लें, किसी और कंडीशन में, यानी कि खड़े होकर, लेट कर, बिस्तर पे तिरछे होकर नहीं लेना है। लेते समय सबसे पहले एक नाक बंद करें, अपनी गर्दन को झुकाएं और इसकी टिप जो है नाक के अंदर आपकी आंखों की तरफ होनी चाहिए। आँख की तरफ अंदर डाल के ऐसे इसको दबा दीजिए। तो ये, और जिस समय दबा रहे हैं उसी समय आप लंबी सांस ऐसे अंदर खींचिए। दबाना और अंदर खींचना एक साथ होने से दवा अंदर ठीक से फैल जाती है, तथा डायरेक्शन इस तरफ होने से ये साइनसेस में भी चली जाती है, जहाँ इसकी आवश्यकता होती है कई बार। अगर आप इसको बीच में ऐसे डालते हैं तो ये नाक की जो बीच वाली हड्डी है तो उसके ऊपर जाती है बार बार, यहाँ पे खून की नसें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये भी संभावना होती है लंबे यूज से ये नाक से आपकी ब्लीडिंग हो जाए। इसलिए इसको कायदे से लेना आवश्यक है। आप जब भी इसको लें ठीक से समझ लें, अपने आपके घर में कोई लेता उसको बता दें या मेरे इस वीडियो को दिखा दें। थैंक यू।